हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सांपला में आयोजित विशाल जन आशीर्वाद सभा के माध्यम से चुनावी शंखनाद कर जनता को ये संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। वहीं उन्होंने आगामी 10 मई को होने वाले नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण कोच और अन्य पार्षदों के पक्ष में भारी मतदान की अपील की। मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ट्रिपल इंजन की सरकार के विजन को जनता के सामने रखा और स्पष्ट किया कि सांपला के विकास के लिए बजट की कोई कमी होने नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने न केवल स्थानीय लाइन पर क्षेत्र की समस्याओं को जल्द सुलझाने का वादा किया, बल्कि क्षेत्रवासियों की लंबे समय से पड़ी मांगों पर भी ध्यान देने पर जोर दिया। इसके अलावा लंबित मेट्रो की मांग पर भी सकारात्मक संकेत सीएम की तरफ से दिए गए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ इस विषय पर गंभीर चर्चा चल रही है। जल्द ही सांपला को मेट्रो कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी दल पूरी तरह नेतृत्वहीन हो चुका है और कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं है। उनकी टिकट लेने से लोग पीछे हट रहे हैं। उन्होंने तमाम विपक्षी दलों पर हमला बोला। कहा कि सभी बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों में चेयरमैन प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालकर कमल का फूल खिलाने की भी सीएम की तरफ से अपील की गई। पालिका नगर परिषद और निगम के अंदर 16,500 प्लॉट 30 गज के देने का काम किया है। अभी कुछ रोज के पहले बाद में इस चुनाव के बाद मैं दूसरी किस्त फिर जारी करूंगा। साथियों, ये सरकार गरीब को मजबूत, महिला को सशक्त और युवाओं को रोजगार, किसान को सुदृढ़ करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मेरा आग्रह है कि आप अपना एक कीमती वोट कमल के बटन पर दबा करके हमारे प्रवीण कोच जी को भारी बहुमत से यहाँ से जिताने का काम करें। बाकी के काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हमारे वार्ड के प्रत्याशियों को आप जिताने का काम करेंगे, यही मैं निवेदन आप सबके बीच निकलने के लिए आया था। और हमारे सरपंचगणों ने आज जो पार्टी को ज्वाइन किया है, इतनी भारी संख्या में एक तरफा माहौल ये सांपला का आप लोगों ने आगे से रहा खड़ा हुआ है। मैं सभी सरपंच से आग्रह करूंगा, वही 20-20 वोट डलवा देंगे तो साथियों एक तरफा माहौल प्रवीण कोच का खड़ा हो जाएगा। आप 2 दिन के लिए घर ना जाएं, एक घर में जाकर के निवेदन करें और काम की चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने प्रवीण जी को कहा, जो भी आपके काम होंगे फोन के ऊपर भी अगर आप बताएंगे, उस काम को पूरा करने की प्राथमिकता ये मेरी सरकार की होगी।